आप विशेष रूप से सभी पत्रकार बंधु जी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने और जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने रिसेंटली एक डेट शीट इशू की है, जिसके तहत सभी वो 10th क्लास के बच्चे जो रीअपियर थे उनका ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है। और ऑलमोस्ट ये 10th क्लास के बच्चे जो हैं उनकी उम्र 18 साल से कम है, जिनको अभी वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। एक तरफ तो आप जो हमारा टीचिंग स्टाफ है, जो एग्जामिनेशन स्टाफ है, उसके लिए ये प्री कंडीशन है कि उनको दोनों डोजेस वैक्सीनेशन की लगी होनी चाहिए, वो फुली वैक्सीनेट होनी चाहिए, उनको दोनों डोजेस लगी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ आप उन बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं, ये बच्चों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। आम आदमी पार्टी का जो कंसर्न है, आम आदमी पार्टी समझती है कि जिस तरीके से देश के बाकी जो शिक्षा बोर्ड हैं उन्होंने बच्चों को मास प्रमोशन दी है, या और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप ऑनलाइन ओपन बुक्स एग्जाम भी ले सकते हो, जब आपने एग्जाम ही लेना है, उनकी असेसमेंट ही करनी है, तो बहुत सारे और तरीकाकार हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं एग्जामिनेशन के। आप वो वाले मेथड्स अपनाइए और कम से कम बच्चों को उनकी जिंदगी को खतरे में मत डालिए। आप एक तरफ कह रहे हो कि तीसरी लहर हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, और दूसरी तरफ आप 18 साल के बच्चों को जिनको वैक्सीनेशन नहीं हो रखी है उनकी आप ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हो। ये बच्चों के साथ इनजस्टिस है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। आम आदमी पार्टी का जो कंसर्न है, इससे आम आदमी पार्टी चाहती है कि आप ऑफलाइन के बजाय उनके ऑनलाइन दीजिए, या फिर उनको मास प्रमोशन दीजिए, या ओपन बुक एग्जामिनेशन उनके ले लीजिए। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात कि जब हमारी जम्मू कश्मीर की एलजी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ऑनलाइन स्टडी देने में विफल रही। आप सब जानते हैं कि दिसंबर तक, लास्ट ईयर दिसंबर तक, ये वही 10th क्लास के बच्चे हैं जो लास्ट ईयर दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में 2G चल रहा था। जब जम्मू कश्मीर में 2G चल रहा था तो आप खुद बताइए कि सिटी में पीडीएफ फाइल खोलना कितना मुश्किल हो जाता था। मैक्सिमम जो रूरल एरियाज हैं, हमारा 90% जो जम्मू है वो रूरल एरियाज में है। तो रूरल एरियाज में आप मुझे बताइए किस तरह बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर पाते। ना ही हमारी गवर्नमेंट की तरफ से गरीब बच्चों के लिए कोई ऑनलाइन स्टडी के लिए चैनल चलाए गए, फंड्स वहीं का वहीं पड़ा रहा। तो जब आप ऑनलाइन स्टडी दे ही नहीं पाए बच्चों को, तो किस तरह आप बच्चों के साथ नाइंसाफी कर सकते हैं? किस तरह आप जम्मू के यूथ के साथ, जम्मू के आने वाले फ्यूचर के साथ, हमारे देश के फ्यूचर के साथ आप गलत कर रहे हैं। और हमारी आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है जम्मू के यूथ को आगे बढ़ाना, जम्मू के आम वर्ग की बात करना, जम्मू के आम लोगों की बात करना, जम्मू के आम बच्चों की बात करना। तो इसीलिए हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से हम बच्चों के साथ हैं, हम पेरेंट्स के साथ हैं, हम जम्मू के हर एक वर्ग, जम्मू कश्मीर के हर एक पेरेंट्स के साथ हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन बंद की जाए और इन बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। आप गरीब बच्चों को जिनको ऑनलाइन स्टडी दे ही नहीं पाए, तो आप इन बच्चों को अपने ही तरीके से फेल कैसे कर सकते हैं जब आप स्टडी ही नहीं करवा पाए? दिल्ली में जाके देखिए, हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्वालिटी एजुकेशन तो एक साइड पे रही, आप लोग एजुकेशन नाम की चीज ही नहीं दे पाए, आप स्टडी ही नहीं करवा पाए। आपके जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की यह विफलता है, और इस विफलता को स्वीकार कीजिए और बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे खजूरिया साहब ने पहले ही कह दी कि बच्चों को ऑफलाइन पेपर आप कैसे दिला सकते हो, जबकि 18 साल से नीचे आपकी अभी वैक्सीनेशन आई ही नहीं। जब वैक्सीन ही नहीं आई तो आप किस तरह वैक्सीन नहीं आने पर आप टीचरों को, स्टाफ को कहते हैं कि आपको 2 डोज लगी हो तो तभी आप ऑफिस अटेंड कर सकते हैं। तो आप बच्चों को बिना वैक्सीनेशन के मौत के घाट उतारने की कोशिश की जा रही है, मौत के कुएं में भेजने की कोशिश की जा रही है। तो हम इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है। हमारी आम आदमी पार्टी इस चीजों के खिलाफ है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के आम लोगों के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब इस डेट शीट को चेंज करेंगे और ऑनलाइन पेपर लिए जाएंगे या फिर मास प्रमोशन दी जाएंगी। जिस तरह से और कोई तरीकाकार है वो अपनाए जाएंगे। ये एक प्रोविजन है जहाँ पे
आप ऑफलाइन आप कर लो, कोई बात नहीं। एक प्रोविज़न है हायर एजुकेशन में भी इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम हुए, लॉ डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम हुए, उसमें इन्होंने क्या रखा था कि आपकी ऑनलाइन विद ओपन बुक्स, आप वहाँ से पेपर सेट कीजिए, ऑनलाइन उनको पेपर दीजिए और बच्चे ओपन बुक्स कर सकते हैं। आप 2 के बजाय 4 पेपर लीजिए उसमें। तो हमारा जो मानना है कि उसको जो ऑफलाइन जो पेपर हैं वो नहीं होने चाहिए।